हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन की रफ्तार के बारे में समझेंगे कि ट्रेन काम कैसे करता है। तो चलिए आइए कुछ फैक्टर के बारे में समझ ले कि ट्रेन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रेन में तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो फैक्टर हमारा आप लोगों को पता है कौन कौन सा फैक्टर है। एक है आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पीड किससे आता है? तो एक डिस्टेंस और टाइम से। किससे आता है? डिस्टेंस और टाइम से। तो ये तीन फैक्टर हैं। ठीक है, स्पीड है, ये डिस्टेंस है, टाइम है। तो ये स्पीड चलेगी और ये दूसरा फैक्टर हुआ। और सेकेंड, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दूरी और समय को बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं हम लोग समय, यानी टाइम। ठीक है, और स्पीड तो हमारा है ही है जो होता है चाल, या और हिंदी वर्ड में एक और वेलोसिटी भी यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी का मीनिंग वेग लिखते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी काउंट करते हैं हम लोग। मगर यहाँ वेक्टर और स्केलर से हमें मतलब है नहीं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाना है। ये नहीं बताना कि भाई वेक्टर हो या स्केलर हो। तो हमारा चाल इक्वल टू भी यही फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। चाल इक्वल टू क्या होगा हमारा फार्मूला? दूरी बटा समय। अब देखिए इसी फार्मूले को हम बार बार यूज करने वाले हैं, दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही फार्मूले को हम कंडीशनल चेंज करेंगे। और देखिए ट्रेन में ना दो ही चीज काउंट कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन आप समझ लीजिए। एक कंडीशन ये होता है कि भाई ट्रेन क्या चलेगा, या सेम डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि स्पीड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ये हमारा क्या है? ये ट्रेन है, तो इसको R1 R2 से दिखा दे रहे हैं क्योंकि रीजन है, टाइम को T से दिखाते थे। तो ट्रेन R1 और ए अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो जो भी मीटिंग पॉइंट होगा, अगर मीट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीड आपस में क्या होगा? ऐड होगा। यहाँ पे स्पीड क्या होगा? आपस में ऐड होगा, और ए आपस में माइनस होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक, तो बस यही काम हो गया हम लोगों का। और टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम जो भी रहेगा टाइम। तो यहाँ पे देखिए जब मीटअप होगा तो ये मतलब अगर कॉमन सेंस से डेवलप करना चाहे ना तो सिंपल सा यार, कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना तो टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो जनरली टाइम कम लगेगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है सिंपल सा कि जब भी हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ट्रेन है तो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रेन है। ठीक, तो ये ट्रेन सपोज कर लीजिए कि हमारा ये ट्रेन है, अच्छा ट्रेन बनाया है। ठीक, और ट्रेन क्या कर रहा है? एक ब्रिज से क्रॉस हो रहा है, और ये हमारा क्या है? ब्रिज है। ठीक है, तो यह प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, जो भी है। ठीक है, तो ट्रेन क्रॉस हो रहा है और ये हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। और जब ट्रेन क्या है? प्लेटफॉर्म है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन का भी लेंथ हम लोग लेंगे, इसको L1 ले लेते हैं। और क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी लेंथ डिस्टेंस में ऐड करेंगे। इतनी बात आप ठीक से समझ लेना। ठीक है, दोनों का लेंथ हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, L1 प्लस L2 दोनों का लेंथ, और यही टोटल हमारा L यानी डिस्टेंस आएगा। ये बात एकदम क्लियर रखना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बस। और बाकी जगहों पे हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। और एक और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता भी होगा, कि हम लोग एक ध्यान रखते हैं कि यूनिट हमारा सेम रहे। तो जैसे अभी हम लिखे फार्मूला लिखे क्या थे? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे दूरी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। देखिए SI यूनिट जनरली हम लोग को मीटर पर सेकेंड में ही मिलता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि आपके फार्मूले में वही दिया हो, या क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर भी दे सकता है, ये भी दे सकता है आपको। ये भी मिल सकता है यहाँ पे कि किलोमीटर पर मिनट भी मिल सकता है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो आप जरूरत के अकॉर्डिंग, या सेंटीमीटर पर सेकेंड भी मिल सकता है।
तो आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, सेम यूनिट बना लेंगे। इनका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। और बहुत जगहों पे जीरो जब लिखा रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, तो उसमें अगर आप नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग बात करते हैं। तो इतना बात तो आप लोग समझ ही गए, तो हम अपने यूनिट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, एक बात कॉन्सेप्ट और समझा दें कि देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा सिंपल सा, कि अगर हमारा मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, अरे सॉरी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 5/18 कहाँ से आता है, कुछ नहीं यार, सिंपल सा देखिए, किलोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 किलोमीटर, यही होगा ना, 1000, अरे सॉरी 1000 मीटर। और यहाँ पे सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो 60 × 60 करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 3600 आएगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के बाद क्या हो जाता है, 5/18, यही आ जाता है हमारा। और इसी का मल्टीप्लिकेशन जो हम आपको यहाँ पे बताए करते हैं। ठीक है, तो फार्मूले में हम यूज करके आपको दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाला 50 मीटर की लंबाई का एक ट्रेन 59 सेकेंड में एक सुरंग को पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन को एक बार रीड कर देते हैं, ठीक से सुन लीजिएगा। अ ट्रेन ऑफ द लेंथ 750 मीटर ट्रेवल एट अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर यहाँ अक्रॉस अ टनल एंड 59 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन में हम गिवन पॉइंट लिखकर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। तो गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। ये स्पीड है, स्पीड किस में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में, इसी में दिया है ना, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ किसकी दी हुई है, ट्रेन की। तो ट्रेन का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या करते हैं, एल से डिनोट कर लेते हैं, L1 से। ठीक है, L1 से डिनोट करेंगे तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 59 सेकेंड। ये कितना दिया हुआ है, 59 सेकेंड। ओके, अब 59 सेकेंड दिया और एक सुरंग को पार करती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। तो सुरंग को हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़ा ये सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए अभी हम बताए थे आपको, फिर से लिख देते हैं कि यहाँ देखिए 1000 है, किलोमीटर है तो 1000 कर देंगे, और यहाँ नीचे लिख देंगे सेकेंड में चेंज करना है तो 60 × 60, राइट, दिख रहा है 60 × 60। अगर कैंसिल करेंगे हम लोग तो ये देखिए A0 से 0 गया, A0 से 0 गया, ठीक है, और A0 से A0 गया, 2 0 यहाँ से गए। अब हमारे पास कितना आया, तो यही लिखा जाता है, आपको अभी बताए थे 5/18। और 5/18 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 25, राइट, यही मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू, हम आपको एक बात बोले थे, दोनों का लेंथ क्या होता है, आपस में ऐड होता है, L1/L2, टाइम लिख देंगे, यहाँ पे टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्पीड हमारा आ गया है 25, और टाइम दिया हुआ है 25 स्पीड है ना, हाँ, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 59। ठीक है, तो 59 टाइम दिया हुआ है, और स्पीड हमारा 25 है। 25 ये देखिए टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 59 हो जाएगा। और लेंथ प्लस होता है तो L1 + L2। तो हमें लेंथ किसका दिया हुआ था, ट्रेन का दिया हुआ था ना यार। तो देखिए ट्रेन का जो ये टाइम दिया है, ये आपका टाइम है, ठीक है, ये 59 सेकेंड, ये आपका टाइम है। और लेंथ आपका कितना है, 750 मीटर, यही है ना, 750 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 750 + L2, और यहाँ पे लिख देंगे टी का मल्टीप्लाई कर ही दिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई, ये देखिए 69 लिखा है। तो हमारा आइडिया तो जानते ही हैं कि हम जीरो वाले पास के पास पहुँच जाते हैं बहुत आराम से, और काम अपना तुरंत मल्टीप्लिकेशन का आसान हो जाता है। तो 59 को 60 - 1 लिख दिया, और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना होगा, 25 को 6 में मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपका 150 ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे -25 हो जाएगा, और यहाँ पे -750 आएगा। अब देखिए डेफिनेटली बात है, माइनस हो रहा है, 0 0 है, 5 किसी में है, यही आपका ऑप्शन सही आएगा। आप सब्सट्रैक्ट करके देख लेना, ठीक है, यही आपका ऑप्शन आएगा। आपको इतना समझ आया या नहीं, समझ आ गया, यही आपका
वो रहा। अब आइए पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा है क्या है, 144 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, ध्यान से देखिए। और सुरंग की जो लंबाई ज्ञात करें, तो सुरंग की लंबाई हमारा क्या है, सुरंग की जो लंबाई है वो है आपका ज्ञात करना है। तो देख लीजिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और फिर से हम वही प्रोसीजर से करते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पीड क्या है हमारा, S1 इक्वल टू 144 है, ठीक है। और 144 किलोमीटर पर आवर हमें मीटर में चाहिए, तो अब डायरेक्ट हम लिखें 5/18, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5/18 कर देंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी आपको मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है या नहीं? 40 मीटर पर सेकेंड मिल गया। और टाइम क्या हुआ, टाइम आपका मिला, ठीक है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है हमें 62 सेकेंड, टाइम 62 सेकेंड दिया हुआ है ना, ठीक है। देखिए एग्जाम हॉल में आप नहीं लिखोगे, हम आपको समझाने के लिए अलग अलग से लिख कर करते हैं। और सुरंग की लेंथ हमें फाइंड करना है, एक काम और दिया होगा। और हम आपको बताए थे कि जो ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ L1 से हम लोग डिनोट करते हैं, यही करते हैं ना, L1 से डिनोट करेंगे तो L1 से कितना होगा, 825 होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए L2 है, ठीक है, L2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का फार्मूला स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही L1 प्लस L2 यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको सब चीज़ तो आप पता ही है। स्पीड हम लोग को कितना मिला है, 40, देख लीजिए 40। और L1 हम लोगों को भी मिल चुका है 825, ये गिवन है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस L2 होगा। और टाइम कितना है हम लोगों का, टाइम है हम लोगों का 62 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 62 सेकेंड। तो 40 मल्टीप्लाई 62 हुआ, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग कितना, 825, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम देख लीजिए, सही लिखें L2। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो थोड़ा सॉल्व आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कितना करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 4 है ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 होने के बाद यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस हम लोग कर देंगे कितना, 825। अब 825 कर रहे हैं तो हम लोग का ये देखिए L2 क्वेश्चन मार्क लिखे, यही L2 ही आ रहा है भाई, बड़ा कोइंसिडेंट है, ठीक है। L2 ही आ रहा है, तो इस जगह L2 की प्लेस पे कितना लिख देंगे, माइनस करें तो यहाँ देखिए 5 आया, और फिर हम लोग माइनस करें तो 6 नहीं आएगा, आपका 5 आएगा। और यहाँ पे देखिए 16, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो भी है, ठीक है। सीक्वेंस में थोड़ा इरर है, मगर हमारा बी है ऑप्शन, ठीक है, या फिर ए ऑप्शन है, आप देख लो, ठीक से देख लीजिए, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रीड कर देते हैं हम, सुन लीजिए ठीक से और आप लोग ट्राई करिए। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर ओवर टेक द मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग 54 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, व्हाट विल बी द लेंथ द ट्रेन इन मीटर में बताना है। अगर आप इसका टाइम अगर इसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मिनट को सेकेंड में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड देखें, तो ट्रेन की जो स्पीड है हमारा वो क्या है, आप बताओ। S1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर। इसको डायरेक्ट अब हम चेंज करें तो आपको कोई भी इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, 20 हो जाएगा, वो भी किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब मोटरसाइकिल की स्पीड को S2 से डिनोट कर दें, ये मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो S2 से डिनोट किया, और S2 इक्वल टू हमें कितना मिला है, 54 दिया गया है। और 54 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल से एक काम कर सकते हैं, 5/18 लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम लोग डिवाइड किए तो कितना होगा, 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। अब हमें टाइम कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए, वर्ड में लिखा हुआ 1 मिनट, 1 मिनट लिखा हुआ है, तो इसको भी सेकेंड में चेंज करिए। 1 मिनट यानी टाइम हम लोग का कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी
किस में है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में हम आपको क्या बोले थे, स्पीड माइनस होगी, तो स्पीड माइनस होगी तो हम लोग लिख सकते हैं s1 माइनस s2 इक्वल टू लेंथ हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है मोटरसाइकिल का, जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होगा, हम लोग उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो s1 माइनस s2 इक्वल टू क्या होगा, l, और हमारा क्या होगा, टाइम, टाइम तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ए हम 60 लिख दिया और यहाँ से वो माइनस कर दिए। माइनस क्या क्या करना है, 20 माइनस 15 करेंगे। दोनों स्पीड को माइनस कर रहे हैं मेरे दोस्त और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एल अपान कितना हो गया यहाँ पे 60। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे और यही हमारा क्या मिल जाएगा, एल, एल यानी 300 मीटर। देखिए कोई ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ओके, ए ऑप्शन आपका सही होगा 300। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर की घंटा से और 9 सेकेंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन में मीटर में दिया है, आपको मीटर भी करना है। यार ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी दे दिया और ये भी एसआई में क्वेश्चन आया हुआ था। बस क्या काम करना है आपको, स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, दूरी बट्टा चाल, ठीक। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमसे इस बार क्या पूछा है, तो पूछा है हमसे एक काम, क्या, डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस यानी हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे, स्पीड को काउंट करें। स्पीड हमारा कितना था, 32 है, और मीटर में करना है सर, तो अभी आप बताए थे 5/18। एंड टाइम हमको फाइंड करना है, और टाइम भी हमें गिवन है 9 सेकेंड, और डिस्टेंस फाइंड करना था, तो यही डिस्टेंस हम डी से डिनोट कर दिए। डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए 18 है, ए कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे देखिए 16 हुआ, और 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो 80 डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे 80 आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक ट्रेन x किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब हमें पता नहीं है कि वो इसकी रफ्तार कितनी है, वो x किमी घंटा के रफ्तार से चलता है, और 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई की प्लेटफॉर्म को क्रमशः 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में क्रॉस करता है, पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। और ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो देखिए उसकी स्पीड हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत कम हो या स्लो हो, जो भी हो, फिर ब्रिज पे अलग हो, तो उससे हमें क्या मतलब, ट्रेन का तो लेंथ चेंज नहीं ना होगा, ट्रेन तो वही रहेगी। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ट्रेन का यानी टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ एक काम करते हैं कि जो भी रहा होगा, तो ट्रेन का जो हम लेंथ लेंगे वो ले लेते हैं एल, ठीक है। ट्रेन का जो लेंथ है उसको सपोज कर लेते हैं एल की, क्योंकि बाकी लेंथ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू, यानी एक्स वो माना है ना स्पीड ट्रेन का किमी पर घंटा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे यार एकदम बिल्कुल कैसा बात करते हैं, किलोमीटर पर आवर में है तो सर उसको मीटर में, अरे क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, एक्स है, अब एक्स मीटर में आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है, देखा जाएगा, आपस में सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, लेंथ हम लोग ले लिए, तो 120 प्लस लेंथ है एल हम लोग कर लिए, क्योंकि और देखिए कितना टाइम इन लोगों को पहली बार लगा, 8 सेकेंड, तो करो 8, कहो भाई यहाँ आ जाओ। दूसरी क्या है कि दूसरा कंडीशन है 280 है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ भाई 80 ही एल ही रहेगा, और इन लोग का टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा है आपका 12 सेकेंड, तो ये रहा 12 सेकेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, नीचे ही नीचे इन लोगों को कहो चलो तुम लोग अब निकलो, ठीक है, 2 3, बस इतना ही। इस देखिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, करना बस इतना ही है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360 प्लस 3L, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 56 प्लस 2L, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो L ही तो आएगा ना, तो 360 में से 560 में से 360 हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 0, और यहाँ पे 0,
और 200 है क्या? हाँ देखिए 200 हम लोग का आ रहा है, तो 200 ए देखिए आपका रहा। ओके, इतना बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे आपको होमवर्क। ठीक है, कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या? हाँ, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन क्रमशः 30 सेकेंड और 20 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है, ये विपरीत है, और 25 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात पता करना है। देखिए रेशियो पता करने के लिए हम हिंट आपको बता दें कि एग्जैक्ट, देखिए हम आपको बोले थे रेशियो में या परसेंटेज के कंपेयर में कभी भी हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, तो यही आपका क्या होगा, होमवर्क, और आप लोग यही होमवर्क करके लाओगे। बात समझ आई या नहीं, समझ आ गया? ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिले होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई लिखाई करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब ये होमवर्क जरूर ट्राई करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू।